शिव, जो हिंदू भगवान हैं, अक्सर नटराज, डांस के भगवान के रूप में दिखाए जाते हैं। उनका डांस, जिसे तांडव कहते हैं, सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं बल्कि एक कॉस्मिक इवेंट है। ये ब्रह्मांड की एनर्जी का एक रूप है, एक रिदम जो सृष्टि और विनाश को चलाता है। ये निबंध शिव तांडव के गहरे प्रतीकवाद को एक्सप्लोर करता है, इसके अलग अलग रूपों और उनके महत्व में जाता है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये डांस पार्वती के लास्य के साथ मिलकर ब्रह्मांड के नाजुक संतुलन को दर्शाता है। शिव के डांस का कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म के प्राचीन शास्त्रों से आता है। पुराण खासकर तांडव का बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं। ये डांस सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है, ये अस्तित्व की धड़कन है। जब शिव नाचते हैं तो ब्रह्मांड कांपता है, तारे पैदा होते हैं और बुझते हैं, और जीवन और मृत्यु का चक्र अपनी अनंत लय जारी रखता है। तांडव ब्रह्मांड में चल रही गतिशील शक्तियों के लिए एक विजुअल रूपक है। ये सृष्टि और विनाश, खुशी और दुख, शुरुआत और अंत के द्वैत को समाहित करता है। इस डांस के माध्यम से शिव हमें याद दिलाते हैं कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर चीज है। तांडव को समझना अस्तित्व के सार को समझना है। तांडव के कई रूप हैं, हर एक शिव की कॉस्मिक पावर के एक अलग पहलू को दर्शाता है। सबसे ज्यादा जाने माने हैं रुद्र तांडव, आनंद तांडव और संध्या तांडव। रुद्र तांडव एक भयंकर और विनाशकारी डांस है जो तब किया जाता है जब शिव विनाशक रुद्र का रूप धारण करते हैं। ये विनाश का नृत्य है, सभी चीजों की अनित्यता की याद दिलाता है। इसके विपरीत आनंद तांडव शुद्ध आनंद और सृजन का नृत्य है। यह असीम ऊर्जा और उत्साह के साथ किया जाता है, जो ब्रह्मांड की जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है। इसी नृत्य में शिव ब्रह्मांड में जान फूंकते हैं, सृष्टि के लिए मंच तैयार करते हैं। फिर संध्या तांडव है, जो गोधूली बेला में किया जाता है। ये नृत्य सृष्टि और विनाश के बीच संतुलन, दिन और रात के बीच के परिवर्तन को दर्शाता है। तांडव के हर रूप का गहरा दार्शनिक महत्व है। वे अलग अलग नृत्य नहीं है, बल्कि एक ही कॉस्मिक वास्तविकता के अलग अलग पहलू हैं। साथ मिलकर वे ब्रह्मांड में शिव की भूमिका की पूरी तस्वीर पेश करते हैं। एक ऐसा ब्रह्मांड जो निरंतर प्रवाह में है, हमेशा सृष्टि और विनाश के नृत्य में लगा रहता है। शिव के तांडव से जुड़ी इमेजरी प्रतीकवाद से भरपूर है। पवित्र नदी गंगा उनके जटाओं से बहती है, जो पानी की जीवनदायिनी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। उनका डमरू, एक छोटा ढोल, सृष्टि की लय बजाता है, जबकि उनके हाथ में आग विनाश का प्रतीक है। उनके गले में लिपटा सांप अपनी त्वचा उतारता हुआ समय के चक्रीय स्वभाव और नवीनीकरण की निरंतर प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे शक्तिशाली प्रतीकों में से एक है अपस्मार पुरुष, जो शिव के पैर के नीचे कुचला हुआ है। अपस्मार अज्ञानता का प्रतिनिधित्व करता है, वो अंधेरा जो हमारे असली स्वरूप को छुपाता है। अपस्मार को दबाकर शिव अज्ञानता का पर्दा हटा देते हैं, जिससे हम दिव्य वास्तविकता को देख पाते हैं। अज्ञानता को जीतने का ये कार्य एक निरंतर प्रक्रिया है, बिल्कुल तांडव की तरह। तांडव का हर तत्व, बहती गंगा से लेकर पराजित राक्षस तक, एक शक्तिशाली कहानी में योगदान देता है। वे सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि एक जटिल कॉस्मिक नृत्य के अभिन्न अंग हैं, जो सभी चीजों के परस्पर संबंध को प्रकट करता है। शिव का नृत्य एक याद दिलाता है कि सृष्टि और विनाश विरोधी ताकतें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार बातचीत करते हैं। जरूरी है, शिव का तांडव कोई सोलो परफॉर्मेंस नहीं है। उनकी पत्नी पार्वती, प्रेम और ऊर्जा की देवी, उनके साथ लास्य नामक एक सुंदर नृत्य में नाचती है। जहां तांडव सृष्टि और विनाश की मर्दाना ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं लास्य प्रेम, अनुग्रह और संरक्षण की स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है। साथ मिलकर उनका नृत्य ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखता है। शिव के तांडव और पार्वती के लास्य के बीच की परस्पर क्रिया को शिव तांडव स्तोत्र में खूबसूरती से दर्शाया गया है, जो राक्षस राजा रावण द्वारा रचित एक भजन है। यह भजन शिव के कॉस्मिक नृत्य की प्रशंसा करता है, इसकी भव्यता और शक्ति का वर्णन करता है। एक श्लोक कहता है, जटाकटा वंचल प्रभा शशि शेखर, जो शिव के जटाओं को सुशोभित करते चांद को दर्शाता है, जो उनके उग्र स्वभाव को शीतलता और शांति के साथ संतुलित करता है। अंततः शिव तांडव हमारे लिए गहरा सबक देता है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन, सृष्टि और विनाश, खुशी और दुख का एक निरंतर नृत्य है। इस नृत्य को अपनाकर, ये समझकर कि परिवर्तन अनिवार्य है, हम जीवन में अनुग्रह और स्वीकृति के साथ आगे बढ़ सकते हैं। शिव के कॉस्मिक नृत्य की तरह हमारा जीवन भी एक विशाल इंटरकनेक्टेड ब्रह्मांड का हिस्सा है।